Good morning, students. How are you all? Students, today we will start with chapter 12 of EVS class 3, that is cooking. Beta, we have started this chapter yesterday and we have seen here that why cooking is important and how it helps in digesting our food, in killing germs. Plus that we have seen equipments that are needed for cooking food, fuel, stove, type of stoves. These we have seen yesterday. बच्चों, हमने कल देखा था कि खाना पकाना क्यों ज़रूरी है. ये भी देखा था कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम कच्ची खा सकते हैं, बट फिर भी उनको कुक करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कुक करने से खाना ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है, प्लस दैट टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एंड ऑल्सो उससे जो खाने में जर्म्स होते हैं जो हमको बीमार कर सकते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं. प्लस हमने देखा था टाइप्स ऑफ स्टोव जिन पे खाना बन सकता है और उनका फ्यूल, जैसे कि जो ओल्डन टाइम्स में चूल्हा चलता था या अभी भी जो विलेजेस में चूल्हे पे खाना बनता है उसमें वुड, कोल एंड काउडंग केक्स यूज़ होते हैं. ये केरोसिन ऑयल से चलने वाला स्टोव है, ये गैस से चलने वाला स्टोव है, ओके, जिसमें हम एलपीजी गैस सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं. नाउ आजकल के डेट में क्या हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम खाना कुक करने लगे हैं. नाउ लेट्स सी हियर. अब एक और बेस्ट वे है जिसमें ज़्यादा हमारी मेहनत नहीं लगती और खाना बहुत ईज़िली कुक हो जाता है, दैट इज़ सनलाइट. यानी कि सम पीपल यूज़ सोलर कुकर्स फॉर कुकिंग फूड. सोलर कुकर्स क्या होते हैं बेटा? सोलर कुकर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. इसमें एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें एक एंगल पे मिरर फिक्स किए जाते हैं. उसमें अंदर इजी वे में, बहुत इजी वे में दाल, चावल, सब्जियों के बॉक्सेस रख दिए जाते हैं और फिर उस बॉक्स को इस तरह से सेट किया जाता है कि सनलाइट यहाँ से देखिए इस मिरर पे पड़ के यहाँ रिफ्लेक्ट होके अंदर जाती है और उसकी हीट से, उसकी गर्मी से क्या होता है, खाना बहुत ईज़िली कुक हो जाता है, बॉईल हो जाता है. देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल. इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें फ्यूल यानी कि किसी भी तरह का फ्यूल, ईंधन हमको यूज़ नहीं करना पड़ता. ना ही हमारी लकड़ी वेस्ट होती है, ना ही कोल वेस्ट होता है, ना ही गैस वेस्ट होती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, ना ही ऑयल वेस्ट होता है. हम बहुत इजी वे में सिर्फ सनलाइट का यूज़ करके खाना कुक कर लेते हैं. इट यूजेस सनलाइट टू वर्क. इसमें क्या होता है, सिर्फ सूरज की रोशनी से खाना कुक कर लिया जाता है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स आर यूज टू कुक फूड. अब बात आती है खाना बनाने में बहुत अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन लगते हैं, है ना. आपने देखा होगा ना, मम्मी हर चीज़ एक सेम ही बर्तन में बना लेती है क्या? मीन्स जो एक कढ़ाई रखी उसी में रोटी बन गई, उसी में सब्जी बन गई, ऐसा होता है क्या? नहीं. हर चीज़ बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए अलग, सब्जी बनाने के लिए अलग, रोटी बनाने के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह की यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन यूज़ होते हैं. फ्राइंग पैन, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा आर कॉमन इन मोस्ट इंडियन किचन्स टुडे. आज की डेट में देखें तो फ्राइंग पैन यानी कि जिस पे हम नॉर्मली हमारे फ्राई करने की चीज़ें या जिनको हम बस इजी वे में कुक करना चाहते हैं, लाइक चाउमीन, पास्ता वगैरह, वो बनाते हैं. प्रेशर कुकर, जो कोई भी चीज़ हमें बॉईल करनी होती है वो हम प्रेशर कुकर में बॉईल कर लेते हैं. ये आज के किचन में, आज के इंडियन किचन में बहुत कॉमन चीज़ है, सबके यहाँ मिलेगी. बट द ट्रेडिशनल वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग कैन स्टिल बी सीन इन मैनी किचन्स लाइक. पर आज भी हमारे किचन्स में ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं जिन पे हम खाना बनाते हैं वो आज भी देखने को मिलेंगी. लाइक कढ़ाई यानी कि कढ़ाई, हमारी कढ़ाई है ना. देन पतीला या भगोनी या गंजी भी हम इसको कहते हैं. देन तवा,
तवा जिस पे मम्मा रोटी बनाती है, हांडी में कई लोग अभी भी खाना बनाते हैं। हांडी एक तरह से जिसमें हम पानी भरते हैं उसके जैसी रहती है वो। ऐसे बहुत से मटेरियल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं जो हम आज भी हमारे घरों में बहुत ईज़िली देख सकते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। अब बेटा ये बर्तन बनाने के लिए भी अलग अलग तरह के मटेरियल्स का यूज़ होता है, जैसे कि अर्लियर कॉपर, ब्रास एंड क्ले आर कॉमनली यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। पहले क्या होता था, कॉपर यानी कि तांबे, ब्रास, इसको हमारे हिंदी में ब्रास यानी कि कांसा एक तरह का मेटल ही होता है बेटा। ये बहुत हेल्दी माना जाता है इसमें बना हुआ खाना, और इसमें लोग खाना भी पसंद करते हैं, ईटिंग। एंड क्ले यानी कि मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों में भी खाना बनाया जाता था। एंड इट इज़ रियली टू टेस्टी फूड। मतलब जो ये खाना तांबे या कांसे या मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था वो बहुत 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 टेस्टी, उसका अलग ही टेस्ट होता था। वह कॉमनली यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे। Nowadays, cooking utensils are mostly made of aluminium and steel। पर आजकल एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तनों का यूज़ होने लगा है। एल्यूमिनियम आपने देखा होगा ग्रे कलर के, या अक्सर सबके घर में जो प्रेशर कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। स्टील जो हमारे घर में भगोनी वगैरह, पतीले वगैरह होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, है ना। कंटेनर्स मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास आर यूज्ड टू कुक फूड इन माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव में नॉर्मल यूटेंसिल्स में खाना नहीं बनता, उनके लिए एक अलग तरह के ग्लास से यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं जिनमें हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं, है ना। नाउ मेथड्स ऑफ कुकिंग। अब बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है खाना हम किस में बनाते हैं, ये हमने देख लिया। कैसे बनाते हैं ये, काय में बनाते हैं ये देख लिया। कौन कौन सा फ्यूल यूज़ करके बनाते हैं ये भी देख लिया। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द वे टू कुक अ फूड। खाना बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। देयर फर्स्ट 5 मेन इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जो हम आज देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी कि किसी चीज़ को बॉयल करके, उबाल कर, है ना। बॉइलिंग यानी कि उबालना, है ना। किसी चीज़ को उबाल कर हम जो खाना बनाते हैं उसको बॉइलिंग कहते हैं। स्पेशली किस किस चीज़ को उबाला जाता है देखिए। इन दिस मैथड द फूड स्टफ इज़ कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर। उबलते पानी में इन चीज़ों को डालकर और बहुत थोड़ी देर तक इनको बॉईल किया जाता है जिससे ये खाना बन जाता है। लाइक पल्सेस, राइस, पोटैटोज़ एंड नूडल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। जैसे कि आपने देखा होगा दाल मम्मी पानी में बॉईल करती है, राइस बॉईल करती हैं, पोटैटोज़ आपकी फेवरेट डिश, एंड नूडल्स यानी कि चाउमीन वगैरह भी कैसे बनती हैं, पानी में बॉईल करके, है ना। खीर इज़ कुक्ड बाय बॉइलिंग राइस इन मिल्क। और खीर कैसे बनती है, पानी की जगह दूध में राइस को उबाल कर खीर बनती है। नेक्स्ट फ्राइंग यानी कि तलना, है ना। किसी चीज़ को बहुत सारा घी या तेल गर्म करके और उसमें फिर उसको क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड इन हॉट ऑयल। और घी, यहाँ पर हम घी भी लिख देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ देसी घी में भी खाना बनाने की बहुत ज़्यादा कल्चर में है। दिस कैन बी डन आइदर बाय डीप फ्राइंग, दैट इज़ फ्राइंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, और बाय शैलो फ्राइंग फॉर विच अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इज़ यूज्ड। अब बेटा फ्राइंग भी दो तरह की होती है। 2 टाइप्स ऑफ फ्राइंग आर देयर। डीप फ्राइंग एंड सेकंड वन इज़ शैलो फ्राइंग, है ना। डीप फ्राइंग में क्या होता है, जैसे डीप फ्राइंग जैसे बेटा पूरी वगैरह, जैसे यहाँ पे जो तल रहे हैं बहुत सारा तेल लेके और उसमें उनको तलते हैं। शैलो फ्राइंग क्या होता है, जैसे आप लोग आलू की चाट खाने जाते हैं ना मार्केट में, छोले टिक्की में क्या होता है, वो एक तवे पे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और उसमें जो आलू की उन्होंने एक लोई जैसी बनाई होती है, पैटी जैसी, उसको वहाँ पे वो रख के और थोड़े से तेल में उसको
कर लेते हैं, है ना, वो होती है शैलो फ्राइंग, बहुत कम ऑयल में यूज़ करना, है ना। अब देखते हैं हम, दिस कैन बी डन आइदर बाय डीप फ्राइंग, यानी कि दैट इज़ फ्राइंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल, यानी कि बहुत सारा तेल लेके, और बाय शैलो फ्राइंग फॉर विच अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इज़ यूज्ड, है ना, जिसमें बहुत कम तेल में चीज़ बनाने की कोशिश की जाती है। पूरीज एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग। पूरी और फ्रेंच फ्राइज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं वो कैसे बनती हैं, कम तेल में। वाइल पराठाज एंड ऑमलेट आर कुक्ड इन बाय शैलो फ्राइंग। अब जो लोग पराठा खाते हैं या जो लोग ऑमलेट खाते हैं या हम लोग सैंडविच खाते हैं, ये सब कैसे बनती हैं, शैलो फ्राइंग से बनती हैं। देन स्टीमिंग, स्टीमिंग यानी कि गर्म पानी की जो भाप निकलती है, भाप समझते हैं आप, पानी बॉईल करते हैं तो उसमें से जो धुआं उठता है ना, उसको हम भाप कहते हैं, धुआं नहीं कहते हैं, है ना। उस भाप में किसी चीज़ को कुक करना स्टीमिंग कहलाता है। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड बाय स्टीम विच इज़ फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग वाटर। पानी में उबलते हुए पानी के ऊपर, पानी के अंदर नहीं डालते, एक ट्रे के ऊपर उबलते हुए पानी में ये चीज़ें रख दी जाती हैं और उसकी भाप के गर्मी से ये चीज़ें बनती हैं। लाइक इडली एंड ढोकला, हम दोनों चीज़ें बहुत पसंद करते हैं खाना, इडली ढोकला, और जो बच्चे मोमोज़ खाते हैं, तो ये कैसे बनते हैं बेटा, स्टीम से बनते हैं, है ना। प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड राइस एंड दाल कैन ऑल्सो बी कुक्ड बाय दिस मेथड इन प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर में भी यही होता है, राइस और दाल जो होती है वो स्टीम के द्वारा ही बनती है। देन बेकिंग, बेकिंग यानी कि बिना तले, बिना बॉईल किए, सिर्फ इसको क्या किया जाता है, किसी चीज़ की गर्मी देके, है ना, गरम करके उसको कुक किया जाता है। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड इन एन ओवन एट हाई टेम्परेचर। बस एक ओवन होता है, इट कैन बी एन इलेक्ट्रिक ओवन, इट कैन बी अवर गैस ओवन, है ना। उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे चीज़ों को कुक करके बस चीज़ गरम कर दी जाती है बहुत तेज़ ज़्यादा ओवन को, और उस पर चीज़ रख के। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बेकिंग से क्या बनता है बेटा, बहुत फेवरेट डिश है हम लोगों की, वो है दाल बाटी। दाल बाटी की बाटी जो होती है ना बेटा, वो बेक करके बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है, बेक करके। जो हमारे इंडियन ओवन्स होते हैं उनको गैस पर रख के और अच्छा गरम करके उनके ऊपर आटे की हम बाटी बना के रख देते हैं और फिर वो अपने आप सिक जाती है ना। इवन हमारी रोटी इज़ ऑल्सो मेड बाय बेकिंग, है ना। रोटी भी हमारी कैसे बनती है, सेक के ही तो बनती है, हम बेक करके ही बनाते हैं। कुकड इन ओवन, केक, ब्रेड एंड बिस्किट्स आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और अगर हम हमारे इंडियन फूड की बात करें तो दाल बाटी रोटी ये बेक करके बनाए जाते हैं, और हमारे और किसी फूड की बात करें लाइक केक, ब्रेड, बिस्किट्स, ये भी कैसे बनते हैं, बेकिंग से ही बनते हैं। नाउ रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी कि किसी चीज़ को भून कर, कैसे भूनना, है ना। कैसे भूनते हैं बेटा, लाइक पापड़, हम गैस पे पापड़ को ऐसे ऐसे भून लेते हैं, और सम टाइम हम जो बैंगन खाते हैं ब्रिंजल, उसको भी ऐसे ऐसे गैस पर भून लेते हैं। समटाइम्स जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो मीट को भी गैस पर डायरेक्ट भून कर उसका रोस्ट करके उसको खाना पसंद करते हैं। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड डायरेक्टली ऑन फ्लेम। पापड़ एंड कॉर्न कॉब्स आर कुक्ड बाय रोस्टिंग। पापड़, कॉर्न कॉब्स यानी कि हम भुट्टा खाते हैं ना, भुट्टा, वो कैसे बनते हैं, बस उसको सिगड़ी में खूब सारा आग जलाई और उसके ऊपर ऐसे 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 पलटते गए, ऐसे 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 करते हैं ना वो, और हमारा भुट्टा तैयार हो जाता है सिक्के, है ना। सो 5 वेज हो गए बेटा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ बॉइलिंग, सेकेंड वन फ्राइंग, थर्ड वन steaming, fourth one is baking, and the last but not at least that is roasting, है ना। अब बेटा यहाँ पे हमने 5 थिंग्स देखी। फर्स्ट थिंग कुकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड थिंग हाउ नहीं विच थिंग्स वी यूज़ टू कुक, है ना, विच फ्यूल वी यूज़ टू कुक, फ्यूल। देन थर्ड थिंग हमने क्या देखी थी, थर्ड थिंग बेटा, थर्ड थिंग हमने देखी थी यूटेंसिल्स, किस तरह के यूटेंसिल्स हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं। देन फोर्थ थिंग हमने देखी थी वेज ऑफ कुकिंग, है ना, वेज ऑफ कुकिंग यानी कि ये, है ना। तो ये 5 पॉइंट्स हमने इस चैप्टर में सीखे कि कुकिंग क्यों ज़रूरी है। सेकंड थिंग कौन कौन सा फ्यूल यूज़ करके या विच टाइप ऑफ स्टोव यूज़ करके हम खाना बनाते हैं। देन किस तरह के बर्तन में खाना बनता है आज और पहले कैसे बनता था। देन वेज ऑफ कुकिंग, दैट इज़ खाना किस किस तरह से बनता है। देन बॉइलिंग, फ्राइंग, स्टीम, बेकिंग, रोस्टिंग आर द वेज ऑफ कुकिंग। ये 5 तरह के हमने कुकिंग के तरीके देखें। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। टुमारो वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।